18% आरक्षण जो है ज्यों का त्यों है और 12% आरक्षण अनेक्सर 2 का ज्यों का त्यों है। सरकार क्या काम कर रही है दिखाओ तो। कोर्ट भी गए, कोर्ट ने कहा सरकार करेगी और सरकार कहती करने के लिए कुछ है नहीं। 2017 में हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उन्हें भी जवाब देना होगा और उन्हें भी कटघरा में खड़ा किया जाएगा। क्या किया अति पिछड़ा समाज के लिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के बैनर तले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसके संयोजक है विद्यापति चंद्रवंशी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों करना पड़ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि अति पिछड़ों की सम्मान की बात सरकार करती है और सब कुछ कर रही है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मुख्य वजह क्या है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है कि प्रेस के माध्यम से जनता को यह बताया जाए कि हो क्या रहा है। दरअसल हो यह रहा है कि जो अति पिछड़ा समाज है उसके में कई जातियों को डाला गया। जब कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया था उस समय लगभग 90-94 जैसा डेटा बोल रहा है, उस समय जातियां थी। अभी आज 126-27 से ज्यादा जातियां उसमें हो गई है, तो उनको डाला जा रहा है। तो आखिर जो उनका जो कैटेगराइजेशन किया गया और डाला गया है इसमें, तो क्या यह वास्तविक रूप में जो इनका जो दिया गया है वो एक तो ये जांच का सही पुनर्विचार का विषय है, और दूसरा यह कि हम लोग न्यायपालिका गए थे, न्यायपालिका ने कहा कि हम लोगों ने न्यायपालिका से कहा था कि ये आरक्षण जो है की सीमा बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये 18% आरक्षण जो है ज्यों का त्यों है और 12% आरक्षण अनेक्सर 2 का ज्यों का त्यों है, जो कि पिछड़ा वर्ग है। और उसमें से यदि अति पिछड़ा में डाला जा रहा है जातियों को, तो 12% ज्यों का त्यों रह गया, लेकिन 18% में तो काफी भीड़ हो गई। यहाँ पर इस समाज के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। और जहां तक सवाल है उसे लाभ मिलने का, तो सरकार हमेशा वोट के लिए जो है सो कहती है कि अति पिछड़ा मेरे साथ है, वो कहती है, वो गठबंधन कहती है मेरे साथ है। एक दो उस जाति के लोग को शामिल करके गठबंधन में और उससे प्रचार प्रसार किया जाता है कि सरकार बहुत काम कर रही है। सरकार क्या काम कर रही है दिखाओ तो। और ये इस बार जो है ये चुनाव है 2024 का, इसलिए कहना है कि सरकार कोई आंदोलन प्रदर्शन से नहीं डरती है, सरकार कुर्सी जाने से डरती है। तो इसलिए इस बार जो हम लोग महाधिवेशन अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के तहत एक महाधिवेशन होगा, जो कि एक अधिवेशन पहले भी 2014 के 5 जनवरी को हुआ था किस मेमोरियल हॉल में, उसे भी बड़ा अधिवेशन हम लोग यहाँ बुलाएंगे और बुला के सभी अति पिछड़े समाज के लोग आएंगे और अपनी बात रखेंगे। और फिर ये जो हम लोगों का जो हक मारा गया है उसको कैसे हम प्राप्त करें और कैसे हम इस चुनाव से पहले इस चीज को सरकार चाहे कोई गठबंधन हो, केवल माननीय लोग यह समझा बुझा के जो अति पिछड़ों को वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, यह आने वाले समय में होने वाला नहीं है। न अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा ऐसा होने देगा। इसलिए सरकार को इसको गंभीरता से लेनी होगी और बताना होगा कि आप जो है क्या कर रहे हैं इसमें। क्योंकि हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट ने कहा सरकार करेगी और सरकार कहती करने के लिए कुछ है नहीं। 2017 में हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही। इसलिए आने वाले समय में सरकार को बताना पड़ेगा, सरकार कटघरे में खड़ी रहेगी और जो इसके अति पिछड़ा समाज के माननीय लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं उन्हें भी जवाब देना होगा और उन्हें भी कटघरा में खड़ा किया जाएगा। और अति पिछड़ा समाज के लोग उससे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया अति पिछड़ा समाज के लिए। और उस अधिवेशन एक आएगा होगा और उसके बाद हम लोग एक आंदोलन की तैयारी करेंगे उस अधिवेशन में। तो आपने सुना विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं, उनसे मेरा आखिरी सवाल होगा कि अमित शाह और बड़ी महागठबंधन की तरफ से एक बड़ी रैली की जा रही है बिहार में, इसको लेकर आप क्या कैसे देखते हैं। देखिए, जो बड़ी रैली ये की जा रही है, तो जो समाज में उनको ये भय है कि भाई हमारे तरफ हो, उसको है कि मेरे तरफ हो, तो ये सारा अति पिछड़ा को लुभाने का कार्यक्रम है, अति पिछड़ा को समझाने का कार्यक्रम है। दोनों दल इसी काम में लगे हुए हैं। और इस बार अति पिछड़ा समाज जो है उन लोगों को से यही सवाल करेगी कि मेरे लिए आप किए हैं तो बताइए कि मेरे लिए क्या किए हैं, मेरे लिए नुकसान किए हैं आज तक, मेरे लिए फायदा तो कुछ नहीं किए हैं। अगर फायदा किए हैं तो बता दीजिए कैसे फायदा किए हैं। तो ये बरगला करके उन्हें जो समझाया जा रहा है और ये बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है कि इसमें अति पिछड़ा समाज को किसी तरह अपने आज अति पिछड़ा समाज के नेताओं को लगाया जा रहा है कि भाई तुम अति पिछड़ा को लेके आओ, रैली में भीड़ जमा करो। तो ये अति पिछड़ा समाज केवल इस्तेमाल करने की चीज बन के नहीं रहेगी। इस बार चुनाव में यह निर्णय होगा, आर पार की लड़ाई होगी।
हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी थे, जिनसे हमने बात किया कि अति पिछड़ों के लेकर क्या कुछ कहना है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से दोनों पार्टियां और गठबंधन ठगती है, उसके बाद अगर हमारी बात सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग एक बैठक बुलाएंगे, उसके बाद बड़ी आंदोलन करेंगे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।